नमस्कार, मैं सत्य प्रकार। आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। हम बात करेंगे आज गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र की। वहीं बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र जहां 2020 के चुनाव में राजद के प्रेम शंकर प्रसाद जो कि मिथिलेश कुमार जो कि भाजपा के कैंडिडेट थे उनको हराकर विधायक बने थे। ये वही बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र जो हमेशा चर्चाओं में रहता है, क्योंकि इसी बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के कदावर नेता आते हैं मंजीत कुमार सिंह। वही मंजीत कुमार सिंह जो 2000 में विधानसभा चुनाव जीत के विधायक बने थे। उसके बाद फिर से 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू के टिकट पर दोबारा विधानसभा चुनाव जीते हुए थे। लेकिन 2015 का विधानसभा चुनाव जो हुआ उसमें यहाँ से भाजपा के नेता मिथिलेश कुमार तिवारी विधानसभा के चुनाव जीत गए थे। हालांकि जब चुनाव की बात आती है तो बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र सबसे हॉट क्षेत्र बन जाता है गोपालगंज जिला का, क्योंकि मंजीत कुमार सिंह जो कि एक जदयू के कदावर नेता गिने जाते हैं, वही मिथिलेश तिवारी जो कि भाजपा के बहुत ही सक्रिय, बहुत ही ऊंचे कद के और कदावर नेता हैं, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। और मिथिलेश तिवारी वहां से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लगातार क्षेत्र में बने हुए थे, चर्चा का विषय बने हुए थे। हालांकि 2020 के चुनाव हार गए। फिर अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की तरफ से उम्मीदवार थे, बक्सर जिले से, बक्सर लोकसभा सीट से भाजपा के दावेदार थे, भाजपा के टिकट पे चुनाव भी लड़े थे। हालांकि चुनाव हार गए वहां से। इसके बाद फिर से विधानसभा चुनाव को लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र बैकुंठपुर में वापस आ गए हैं। लेकिन वहीं जो उनके चिर प्रतिद्वंदी हैं, जो कि अभी एनडीए के ही नेता हैं, मंजीत कुमार सिंह, जो कि 2000 विधानसभा जो चुनाव हुआ था 2020 का, 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी से टिकट नहीं मिलने के कारण और बैकुंठपुर विधानसभा का सीट एनडीए से भाजपा के कोटे में चले जाने के कारण उनको टिकट नहीं मिला, जिस वजह से निर्दलीय चुनाव लड़ गए। निर्दलीय चुनाव लड़ने का खामियाजा एनडीए ग्रुप को भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए। क्योंकि वहां से मंजीत कुमार सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ते 43,000 वोट मिले थे, जो कि तीसरे स्थान पर थे। वहीं दूसरे स्थान पर मिथिलेश तिवारी रहे, जिनको लगभग 50,000 के आसपास वोट मिले थे। तो इस तरह से मिथिलेश तिवारी और भाजपा को हराने में सबसे अहम योगदान मंजीत कुमार सिंह को रहा था। हालांकि मंजीत कुमार सिंह को राज्य परिषद आयोग का एक गठन हुआ बिहार में, उस गठन का उपाध्यक्ष बना के एक तरह से उनको साइलेंट कर दिया गया, बैठा दिया गया। राजनीतिक रूप में या राजनीतिक चर्चाओं की बात करें हम तो ये चीज चर्चा का विषय बना हुआ कि मंजीत कुमार सिंह एक सबसे कदावर दावेदार थे बैकुंठपुर विधानसभा से, तो उनको चुनाव ना लड़ाया जाए, उनको विधानसभा की टिकट ना मिले और ये भाजपा कोटे में ही रहे, मिथिलेश तिवारी को ही यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, मिथिलेश तिवारी ही भाजपा और एनडीए कोटे से कैंडिडेट रहे। इसलिए मंजीत कुमार सिंह को बिहार नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। एक तरह से यूं कहें तो लॉलीपॉप देके एक राजनीति से उनको दरकिनार कर दिया गया ताकि टिकट की दावेदारी में ना रहे। हालांकि कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अगर टिकट नहीं मिल रहा है तो मंजीत सिंह अपनी दावेदारी जरूर ठोकेंगे, क्योंकि वहां से 2 बार का विधायक रह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ते हुए 43,000 से अधिक वोट पाए थे। इस स्थिति में कोई भी कैंडिडेट नहीं चाहेगा कि अपनी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको हम ऐसे ही खत्म कर दें। हालांकि बात अगर महागठबंधन की करें तो वहां से राजद के जो वर्तमान विधायक हैं प्रेम शंकर प्रसाद, जिनको लगभग 67,800 कुछ मत प्राप्त हुआ था, उनकी टिकट लगभग कंफर्म है, क्योंकि सिटिंग विधायक हैं। सिटिंग विधायक का टिकट करना इतना आसान नहीं होता है, पार्टी दोबारा उन पर दाव लगाती है। तो ऐसे टिकट के दावेदार क्यों कहें, यूं कहें तो राजद के कैंडिडेट जो वर्तमान विधायक है वही रहेंगे। और अब की बार भी जो 2025 का चुनाव होगा वो एक दिलचस्प चुनाव होगा। अगर मंजीत सिंह और मिथिलेश तिवारी में गठबंधन हो गया, अगर जदयू की बात मंजीत कुमार सिंह मान रहे हैं, उस परिस्थिति में मिथिलेश तिवारी का पक्ष मजबूत हो सकता है। तो आगे क्या होगा नहीं होगा, चुनावी खेल है, रणनीति है, सब लोग अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। सब लोगों की अपनी अपनी राजनीतिक विषाद है, सब लोग राजनीति की पीछ पर तैयार हैं। हालांकि लोगों में चर्चा बहुत जोर शोर से है कि मिथिलेश तिवारी भाजपा के दावेदार हैं, मिथिलेश तिवारी को ही भाजपा से टिकट मिलेगा।
लेकिन मंजीत तिवारी कहीं से भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि लॉलीपॉप के रूप में उनको बिहार नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बना दिया गया है, जिससे उनकी टिकट की दावेदारी कम हो जाए। हालांकि ये दूसरे नजर से अगर देखा जाए तो मंजीत कुमार सिंह नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं, ज्यादा लगाव रहता है मंजीत कुमार सिंह का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। तो ऐसा ये कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि राजनीति कयासों का ही खेल है। राजनीति में कयास ही लगाया जाता है कि क्या होगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो हम आकलन कर सकते हैं, हम कयास लगा सकते हैं, लेकिन करना तो जो है आम जनता को करना है। चुनाव बहुत घमासान स्थिति में होगा, बहुत रोमांचकारी चुनाव होगा बैकुंठपुर विधानसभा का। अगर मंजीत कुमार सिंह चुनाव लड़ते हैं तब, हालांकि दावेदारी पार्टी की तरफ से है, जदयू भी चाह रही है कि नहीं बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र जदयू कोटे में रहे, लेकिन भाजपा के कद्दावर नेता मिथिलेश तिवारी अपना दावा ठोके हुए हैं, क्योंकि पिछली बार विधायक थे वहां से। तो भाजपा भी नहीं चाहेगी कि हम बैकुंठपुर विधानसभा की सीट छोड़ दें। हम ऐसे चुनावी चर्चा करेंगे, हर विधानसभा क्षेत्र से आपके लिए खबरें लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल सशक्त भारत न्यूज को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।